मंसूर अली खान साहब, अगर मौजूदा मंजरनामे में देखा जाए तो इस वक्त जो मुदाखलत है या बर्दाश्त न करने की पॉलिसी है ख्वाजा आसिफ साहब के मामले को अगर जरूरी तौर पर लिया जाए, आप क्या समझते हैं कि वो तुरप का पत्ता उन्होंने चल दिया जो रिजाइन करने का, और अभी तक मंजूरी नहीं उसकी हो सकी, ये ऊंट किसी करवट बैठ सकेगा या नहीं बैठेगा? देखिए, जहां तक ख्वाजा आसिफ साहब के इस्तीफे की बात है तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि मेरी ख्वाजा आसिफ साहब से पिछले 24 घंटे में फोन पे बात हुई है और बड़ी तवील गुफ्तगू हुई है। उसमें से बहुत सी चीजें जो हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड थी, मैं तो वो तो मैं शेयर नहीं करूंगा। लेकिन मैंने कैटेगोरिकली उनसे ये बात पूछी कि क्या आपने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया। 3 दफा मैंने एक्चुअली ये सवाल किया, तो तीनों दफा उन्होंने कैटेगोरिकली मुझे इसका जवाब दिया कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है, ये बिल्कुल फेक न्यूज है। और मेरे ख्याल में इसकी निशानदेही आज एक और चीज से भी हुई है कि भारतीय एयर चीफ ने जो बयान दिया था, एक मजे का खेज झूठ जो उसने बोला था कि जनाब पाकिस्तान के 5 जहाज गिराए गए हैं, उसके ऊपर उनका आज रद्देमल भी आया है। दूसरा, आज मतलब जो हफ्ता स्टार्ट होने लगा है परसों से, उसमें मुख्तलिफ सरकारी तकरीबात होंगी। 14 अगस्त का दिन होगा। आमतौर पर इन दिनों के अंदर जो है जो भी वजीर दिफा होता है उसकी प्रेजेंस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और खासतौर पर ये वो 14 अगस्त है जिसपे आपने पाक भारत जंग के अंदर पाकिस्तान की जीत को भी सेलिब्रेट करना है, तो उससे उनकी प्रेजेंस का भी पता लग जाएगा। लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से कोई इश्यूज चल रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल चल रहे हैं। ये मैं आपको इसकी तस्दीक कर सकता हूँ कि बिल्कुल चल रहे हैं। मेरी जो खबरें आई भी हैं, बल्कि मैं नई चीज नहीं बता रहा, कि ADCR जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसको लेके ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से जो है वो ये कंसर्न जरूर है कि इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए थी, और अगर वाकई कोई ऐसे ठोस सबूत होते तो फिर बेशक आप उसे गिरफ्तार कर लेते और पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लेते। लेकिन इस वक्त जो एज आई स्पीक टू यू, तो इस वक्त इस चीज का स्टेटस ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब का मौकफ इस मामले में ये है कि ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हो लेने दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो लेने दें। अगर वो कसूरवार है तो ठीक है, उससे सजा होनी चाहिए। अगर वो बेकसूर है तो उसे रिहा कर देना चाहिए। अच्छा मंसूर भाई, आप इसमें क्या समझते हैं कि ये शिकंजा तो नहीं कसने की बात नहीं? बुखारी साहब के बकौल वो ये कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब के मामलात जो हैं वो काफ़ी गंभीर दिखाई देते हैं। एक जो उन्होंने हाइब्रिड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया इस सेटअप के लिए, उसके बाद भी उनके बारे में आराम मुख्तलिफ पाई जाती हैं मुख्तलिफ हलकों में, तो ये भी हो सकता है कि वजारत जो है वो उनसे ले ली जाए। क्या इसमें कोई हकीकत दिखाई देती? देखिए, मेरे ख्याल में ज़ाहिर बात है, अगर ऐसा होता है कि उनसे वज़ारत ले ली जाती है या वो इस्तीफ़ा दे देते हैं या कैबिनेट का हिस्सा नहीं होते, तो ये बहुत बड़ा धचका होगा। ये छोटा धचका नहीं होगा, बल्कि एज़ अ मैटर ऑफ़ फैक्ट आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पहले साल के अंदर ही जो है असद उमर साहब ने जो है वो उनको हटा दिया गया था। उस वक़्त वज़ीर ख़ज़ाना थे, उस ओहदे से हटा दिया गया था। तो ख्वाजा आसिफ साहब को भी या हटा दिया जाता है या वो इस्तीफ़ा देते हैं, तो ये उस झटके से कम नहीं होगा। जहाँ तक बात उनके हाइब्रिड निज़ाम के बोलने की है, तो मेरे ख्याल में इसमें तो कोई दो राय नहीं है। रियलिटी चेक है, रियलिस्टिक बात है कि ये हाइब्रिड निज़ाम है। इसको तो मेरे ख्याल में आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। आपके यहाँ पे जितने जर्नलिस्ट बैठे होंगे आपके चैनल में, वो भी सारे इस बात को मानते होंगे। हाँ, अगर उसके सुनने में या इस चीज़ के एक्सेप्टेंस के ऊपर जो है वो एतराज़ है, तो वो मैं उसका कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये तो पूरा पाकिस्तान मानता है इस बात को कि वाक़ई एक ये हाइब्रिड निज़ाम है। लेकिन ज़ाहिर बात है, एक वफ़ाकी वज़ीर की जानिब से इतना बड़ा बयान आना, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ होते हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब की एक पुरानी आदत है, जो कि ज़ाहिर बात है, मैं उनको पिछले कई साल से, कम 6-7 साल से तो मैं उनके इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ और उनसे गाहे-बगाहे राब्ता भी रहता है। तो ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना, एक बड़े ब्लंट किस्म की शख्सियत हैं। नवाज़ शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ हों या मरियम नवाज़ हों, वो उनके सामने जो उनके ख़्यालात होते हैं वो बोल देते हैं। वाक़या आपके साथ शेयर करता हूँ कि PDM बनी थी और उसमें PDM वो PDM वाली थी जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, तो PDM बनी थी। और उसको बने हुए अभी सिर्फ मेरे ख्याल में 3 या 4 दिन हुए थे और ख्वाजा साहब मुझे इंटरव्यू दे रहे थे। तो उस इंटरव्यू के अंदर बिल्कुल आखिर में जाके उन्होंने 2 लाइनें बोल दी जिसकी वज़ह से बड़ा एक तूफ़ान आ गया था। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा कि मैं आज भी ये कहता हूँ कि मैं आसिफ अली ज़रदारी पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। अब अभी-अभी इन 3 बड़ी जमातों का, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUIF का आपस में इत्तेहाद हुआ था, ये PDM बनी थी और ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बयान दे दिया कि आसिफ अली ज़रदारी पे मैं भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे याद है कि उस इंटरव्यू के बाद जैसे ही वो इंटरव्यू ऑन एयर गया, तो अगले 1-2 घंटे के अंदर एक तूफान आ गया था। मुझे पीपल्स पार्टी से कॉलें आना शुरू हो गई, नून लीग से आना शुरू हो गई कि ख्वाजा आसिफ ने ये किस तरह कह दिया, क्यों कह दिया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इवन नवाज़ शरीफ साहब उस वक़्त लंदन में होते थे, नवाज़ शरीफ साहब को बीच में जंप इन करना पड़ा। लेकिन ख्वाजा साहब का यही मौक़िफ़ था कि मैं अपनी बात के ऊपर कायम हूँ, मेरी अपनी राय है, मैं नहीं ट्रस्ट करता आसिफ अली ज़रदारी साहब के ऊपर। तो ये ब्लंटनेस जो है वो कुछ जगहों के ऊपर आपकी फ़ेवर में भी जाती है और कुछ जगहों के ऊपर आपको इसकी कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ती है। एंड मेरे ख़्याल में दिस इज़ वन ऑफ दोज़ मोमेंट्स जो ख्वाजा आसिफ साहब की ज़िंदगी में, सियासी अच्छा ज़िंदगी में चले, आया जहाँ है पे कि आपने उनकी अब ब्लंटनेस जो है वो बात कर दी है एतमाद के हवाले से, तो अभी मौजूदा निज़ाम में आपको इन दोनों जमातों का एक दूसरे पे एतमाद दिखाई देता है? क्योंकि माजी करीब में तो गोलाबारी एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा करते रहे और फिर यहाँ तक नौबत आई कि शायद
ये जो है वज़ीर आज़मशिप तब्दील हो जाए और ऐसा कोई सेटअप बना हुआ था, तो अब एतमाद साजी की फ़ज़ा इन दोनों जमातों के दरमियान कैसी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है ना कि ज़हन में रखिएगा, ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ जो है लफ्जी गोलाबारी करते रहें, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहें। पंजाब के अंदर जो है खास तौर पे पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशंस हैं, उनके गवर्नर के जरिए जो है वो रिजर्वेशंस जो हैं वो प्रोवाइड भी की जाती है, लेकिन इनको बॉन्ड करने वाला, इनको जोड़ने वाला जो ग्लू है ना, उसका हुँ, नाम इमरान खान है। अच्छा। वो इमरान खान जो है वो इन दोनों को इकट्ठे रखने पे, एक दूसरे को बर्दाश्त करने पे, एक दूसरे के ऊपर जो है साथ चलने के ऊपर मजबूर करेंगे। तो क्योंकि इनको पता है कि अगर हुँ, जिस दिन ये अलग हुए तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के लिए फेवर्स का आगाज हो जाएगा। मैं इस चीज को इतना कुछ सीरियसली नहीं लेता। हाँ, अनलेस और अनटिल इन दोनों में से कोई एक इत्तेहादी जो है वो मौजूदा सेटअप, ये जो हाइब्रिड निजाम है, उसको अगर नागवार गुजरना शुरू हो जाए और उसको उसके साथ चलना मुश्किल हो जाए, हुँ। तो फिर वो और बात है अगर आपस में इख्तिलाफ हो जाए। लेकिन आपसी इख्तिलाफ, वैसे एक दूसरे का इख्तिलाफ जो है ये बर्दाश्त भी करेंगे और मजबूरी के तहत एक दूसरे के साथ चलेंगे भी। चलें, बवजह मजबूरी अगर एक दूसरे के साथ चल रहे हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? 9 मई के केसेस में इमरान खान साहब की जमानत की दरखास्तें जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हैं। दूसरी तरफ से उमर अयूब साहब की जमानत जो है वो मुस्तरद हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार रहनुमा जो हैं वो नाअहल हो चुके हैं, उनको सजाएं हो चुकी हैं। तो क्या मुस्तकबिल करीब में इनके लिए कोई कंफर्ट जोन पैदा हो सकता है या फिर इनकी मुश्किलात में अब इजाफा ही नजर आता है? देखिए, मैं चलिए खबर की बुनियाद के ऊपर आपके साथ ये बात शेयर कर देता हूँ कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हालात कुछ ज़्यादा अच्छे अभी भी नज़र नहीं आ रहे। अच्छा। और ये मैं पिछले 24 से 48 घंटों में अपने सोर्सेज़ से गुफ्तगू करने के बाद ये आपके साथ चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि मुझे हालात बिल्कुल भी अच्छे नज़र नहीं आ रहे। और अगर किसी के ज़हन में ये बात है कि शायद पीटीआई के लिए कोई ब्रीथिंग स्पेस निकलेगी आने वाले दिनों में, और जो होना था शायद वो हो चुका है। यानी कि जो उमर अयूब साहब, शिवली फराज साहब, अहमद खान बच्चर साहब, ज़रताज गुल साहिबा, इन सबको जिस तरह नाअहल किया गया, तो हम्म। शायद अब ये आंधी थम गई है और आगे तूफान जो है वो शायद ऐसा नहीं होगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में ये एक सीरीज का आगाज हुआ है और ये सीरीज अभी आगे भी चलेगी, और इस सीरीज का इख्तिताम जो होगा, जो आखिरी ओवर होगा, वो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के नाम के ऊपर ही होगा। इवन दो अली अमीन गंडापुर साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि मामला किसी तरह रिजॉल्व हों, पीटीआई के लिए कोई स्पेस निकले, लेकिन फिलहाल मैं खबर की बुनियाद के ऊपर आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ कि मुझे वो स्पेस फिलहाल नजर नहीं आ रही। तो खान साहब के बेटों की आमद के बाद आप मंजरनामा किस हद तक तब्दील देखते हैं? इनकी हीट कितनी देखते हैं? तहरीक को तकवीयत देखते हैं या फिर ये सिर्फ एक खानदानी मुलाकात या रस्मी मुलाकात से ज्यादा और कुछ नहीं होगा? देखिए, मेरे ख्याल में ये डिपेंड करेगा कि उनके बच्चों की एंट्री होती किस बुनियाद के ऊपर है। हम्म। मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिर बात है कुछ एश्योरेंसेस, कुछ गारंटीज के बगैर उनकी पाकिस्तान आमद नहीं होगी। सही। या तो उनको वीज़ा नहीं दिया जाएगा। दूसरी जगह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी एक्चुअली बड़ा स्मार्टली खेल रही है इस चीज़ को। उनको पता है इस बात का कि नाइकॉप के ज़रिए भी उनकी एंट्री हो सकती है। हम्म। नाइकॉप के लिए उनका ये कहना कि जी एक का गुम गया, एक का मिल नहीं रहा। इसका मतलब है दोनों के गुम गए हैं ना। अगर एक का गुम गया और एक का मिल नहीं रहा, हम्म। इसका मतलब यही है कि दोनों के नाइकॉप्स गुम गए हैं। तो नाइकॉप रिप्लेस हो जाते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है।